हेलो बच्चों। हमारा आज का नया पाठ है पापा जब बच्चे थे। बचपन कितना सुंदर होता है, मस्ती भरा। लेकिन जब कोई भी उनके सामने ये प्रश्न पूछ देता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चे भी हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या बनना है, वो तपाक से अपना उत्तर देते हैं। उनमें आत्मविश्वास होता है कि उन्हें क्या बनना है। हमारे आज के पाठ में पापा जब छोटे बच्चे थे तब क्या हुआ, आओ इस कहानी को जानें। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। चौकीदार किसे कहते हैं? जो रात को पहरा देता है। और शोर कैसे करता है वो? जागते रहो ऐसे कहकर वो गली गली में अपनी आवाज लगाता है। तो पापा को भी पक्का विश्वास था, यकीन था, मतलब पक्का विश्वास था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। वही वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं। आपने देखा है ऐसा ठेला? गर्मियों में हर चौक पर, हर गली में आइसक्रीम बेचने वाले खड़े होते हैं। और बच्चों की तो मन पसंद होती है आइसक्रीम। पापा ने भी सोचा कि वह आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो देखा, पापा ने कितना फायदे की बात सोची कि आइसक्रीम बेचेंगे भी और साथ साथ में आइसक्रीम खाएंगे भी। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मुफ्त का मतलब जानते हो आप? फ्री में। और फ्री की आइसक्रीम सबको पसंद आती है। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अड़े रहे का मतलब अपनी जगह पर पक्का खड़े रहे कि नहीं, मैं तो दूसरा कोई नहीं बनूंगा, आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूंगा। तो अपनी जिद बनवा के रखना, अपनी जिद पर टिके रहना, उसे कहते हैं अड़े रहना। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। इंजन किसका? रेलगाड़ी का इंजन। पहले के समय पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं होती थी, कोयले से चलने वाली गाड़ियां होती थी। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे। आपके पास है टॉय ट्रेन, कौन सी? खिलौना रेलगाड़ी। लेकिन पापा ने तो कौन सी गाड़ी देखी? असली वाली, नकली वाली नहीं। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा को क्या लगा कि अरे, यह आदमी कभी ऊपर जाता है, कभी प्लेटफॉर्म पर वापस आता है, क्या कर रहा है? बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग खेल खेल रहा है क्या ये आदमी? पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, क्योंकि पापा को तो पता नहीं था। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। यात्रा क्या होते हैं? ट्रैवल करना। ट्रेन हमेशा एक शहर से दूसरे शहर जाती है। आप बैठे हो ट्रेन में,
तो आपने देखा होगा कि आपकी सिटी से, आपके शहर से ट्रेन आपको लेकर जाती है और अलग-अलग गांव, खेत, जंगल पार करते-करते दूसरे शहर पहुंच जाती है। तो ट्रेन को तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई, जो पहले वाले यात्री पैसेंजर बैठे होते हैं तो उनके उतरने के बाद रेलगाड़ी को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। ट्रेन को भी तो चलने के लिए क्या चाहिए? ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? फ्यूल को, जिससे ट्रेन चलती है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। आपको भी समझ में आया शंटिंग किसे कहते हैं? बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब देखा, पापा हर समय अपना इरादा बदल रहे हैं। सबसे पहले क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। उसके बाद आइसक्रीम का ठेला गाड़ी देखकर क्या सोचा? आइसक्रीम का बेचने वाले बनेंगे। और शंटिंग करने वाले आदमी को देखकर क्या आ गया मन में? नहीं, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? पापा ने सोचा। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जाहिर है मतलब साफ साफ है, पता है कि इससे ज्यादा मजेदार और कुछ नहीं होगा। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। समस्या, प्रॉब्लम। पापा तो अब दो दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन देखो पापा कितने होशियार थे। उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। रास्ता निकालना, तरकीब लगाई उन्होंने। उनके पास एक उपाय आ गया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा, हैरानी, आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक बार आइसक्रीम बेचेंगे, एक बार डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब पापा तो छोटे थे, तो छोटे होने से बहुत बड़ा तो नहीं सोच सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऑप्शन तो निकाल ही लिया। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? इसका मतलब दिन में इंजन की शंटिंग करेंगे, आइसक्रीम बेचेंगे और रात को चौकीदार की नौकरी भी करेंगे। सभी कुछ तय हो गया। तय हो गया मतलब फिक्स हो गया, निश्चित कर लिया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान किसको कहते हैं? एरोप्लेन। और चालक कौन होता है? चलाने वाला, एरोप्लेन का पायलट। पापा को क्या सूझा कि वो पायलट बनेंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता किसे कहते हैं? एक्टर, जो एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाज, शिप देखा है आपने? जहाज को चलाने वाले को जहाजी कहते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। पापा के मन में
हर समय बदलाव आता गया। कभी ये बनना, कभी वो बनना। चरवाहा कौन होता है? जो गाय, बकरी और भेड़ों को चराता है, जंगल में घास खिलाने लेके जाता है, उसे कौन कहते हैं? शेपर्ड। चरवाहा बनकर हाथ में लाठी लेके जाएंगे और लाठी से गाय और बकरी भेड़ों के पीछे घूमते हुए सारा दिन बिताएंगे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया, क्या निश्चित किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। है ना हंसी की बात? पापा क्या बनना चाहते थे? कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। जैसे कुत्ता करता है, पापा ने भी वैसा करना शुरू कर दिया। खड़े होकर चलने की बजाय उन्होंने क्या किया? कुत्ते के जैसे चार हाथ पैरों से चलना शुरू किया और दौड़ लगाकर अजनबी, अजनबी कौन? स्ट्रेंजर्स, जिन्हें हम जानते नहीं, अजनबियों पर भौंकने लगे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा। बूढ़ी महिला कौन? ओल्ड लेडी। एक बूढ़ी औरत ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की, जैसे कुत्ता काटता है ना हाथ लगाने पे। तभी तो मम्मी क्या कहती हैं कि गली के कुत्तों को हाथ मत लगाओ, उनके साथ मत खेलो, वो काट लेंगे। तो पापा ने भी वैसे ही करने की कोशिश की, उस बूढ़ी औरत को काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जैसे कुत्ता अपने पैर से कान के पिछले वाले हिस्से में खुजली करता है, वैसा काम पापा सीख नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं। पालतू कुत्ता कौन? पेट। जो घर में हम अपना डॉगी रखते हैं ना, उसे पालतू कुत्ता कहते हैं। तो उसके साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको बार बार देख पाएंगे, जैसे वह करता है वैसे वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अजनबी फौजी अफसर, फौजी कौन होता है? जो आर्मी में होता है, सेना में होता है, और जिससे हम अनजान थे, पापा जिसे जानते नहीं थे। तो अजनबी फौजी अफसर उधर से आकर निकला। वह खड़ा होकर, क्यों? क्योंकि पापा तो अजीब सी हरकतें कर रहे थे कुत्ते के जैसे, तो वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि पापा ने क्या देखा था कि जब भी वो कुछ बोलते थे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो घर के बाकी सदस्य क्या करते थे? हंसते थे। लेकिन ये फौजी अफसर तो कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वहां से बिना हंसे मुस्कुराए चला गया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीजें, इतने सारे काम वो सीखना चाहते थे और सब कुछ बनना चाहते थे, तो बार बार तो अब वो चेंज नहीं कर सकते। कुछ तो उनको फिक्स करना होगा ना। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, कौन सा सवाल, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि उन्हें क्या बनना है, तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं।
इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वही वही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, इस पाठ को लिखा है अलेक्जेंडर रस्किन ने। तो इस पाठ के अंत में सबसे अच्छी बात क्या कही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। और अच्छा इंसान कौन होता है? जो सबसे प्यार करता है, सबकी सहायता करता है, दूसरों के काम आता है और बहुत ही पोलाइट विनम्र होता है और बड़े लोगों का आदर सम्मान करता है। तो आपके अंदर ये सारी गुड क्वालिटीज है ना? आपने सोच लिया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? हाँ, शायद आपने सोच लिया होगा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।